distance formula, and this is the first important topic of this chapter. Distance formula, that is distance between two coordinates. यदि दो कोऑर्डिनेट के बीच में हमको वैल्यू डिस्टेंस मालूम चल जाए तो उसके जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, और ये क्या होता है वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट है ए, दिस इज द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 2,4. 2 मीन्स एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में कितना है मैं 4, तो एक्स एक्सिस में कितना गया 2. दैट मीन्स मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो कहाँ जाके कट टच करेगी 2 पर ही. और यदि मैं इधर से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँगा तो वेयर इट विल कट द वाई एक्सिस दैट इज़ द पॉइंट 4 कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आया. ठीक है, एक और पॉइंट लेते हैं. पॉइंट इज बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 10 और 4. कैसे मैं बोल रहा हूँ 10 मीन्स यहाँ से मैं यदि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वही होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो दिस 10. और 4 कैसे आया, मैं इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा तो 4 पे कट किया तो दैट इज़ 4. दैट इज़ वाई बी के जो कोऑर्डिनेट हैं 10,4 है. अब कोई बोले यदि आपको बी और ए के बीच में डिस्टेंस बताओ, पता लगा सकते हो? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पता लगा सकते हो. देखो वाई एक्सिस में तो सेम ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है. एक्स एक्सिस में क्या है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है. दैट मीन्स 10 - 2 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8 यूनिट्स का डिस्टेंस. तो यू कैन राइट द डिस्टेंस इज 10 - 2 दैट इज़ 8. 8 की यूनिट नहीं मालूम है तो यू कैन राइट 8 यूनिट. इट कुड बी सेंटीमीटर, किलोमीटर में बोलूँ, यहाँ 1 से लेके 2 मीन्स है सेंटीमीटर, तो आई विल राइट 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए. तो पता लगाना कितना ईजी. तो यू कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 - 2 मीन्स 10 - 2 बिकॉज इट इज़ इन स्ट्रेट लाइन, सब कुछ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब क्या हम करते हैं, इस बी पॉइंट को हम थोड़ा सा मूव करा देते हैं ऊपर. नाउ बी का 10 कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो यहाँ कट करेगा, और ये 8 क्यों है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे जहाँ वाई एक्सिस से कट किया दैट इज़ 8. अब हम बोल रहे हैं कि आपको डिस्टेंस पता लगाना है. कौन सा? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट. यही तो है. क्या पता लगाना चाहते हैं हम उससे? डिस्टेंस फार्मूला, एक फार्मूला बनाना चाहते हैं. देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लगाना है. ठीक है, अब यदि मैं आपको बोलूँ कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, तो इस लाइन और इस पॉइंट और इस लाइन में डिस्टेंस कितना डिफरेंस है, कैन यू कैलकुलेट, कैन यू फाइंड आउट? तो आप बोल सकते हो बहुत इजीली कि साहब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे, इस जगह पे तो ये पर है 2 पर, और यहाँ ये कट कर ये 10 को, दैट मीन्स स्टिल द डिस्टेंस विल बी कितना होगा 10 - 2 लिख सकता हूँ. तो यू कैन राइट द सेम वे जो अभी हमने पता लगाया था, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस पॉइंट इस जगह बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 8 आ गया, सो हियर आई विल राइट 10 - 2 लिखा जा सकता है. वेरी गुड. अब यदि हम इसको बोलें कि ये वाला डिस्टेंस बताओ मुझे, दिस वन, इस पॉइंट से यहाँ तक का, तो आपको मालूम है देखो ये पॉइंट का वाई एक्सिस कितना है, पहले हम 4 चल चुके हैं और 4 चलेंगे तभी तो 8 पूछेंगे. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना 8 - 4, तो यू कैन राइट 8 - 4, यही तो डिस्टेंस होगा 8 - 4, 4 यूनिट. तो ये आपको वर्टिकल मालूम चल गया डिस्टेंस, मीन्स इस पॉइंट से जब हॉरिजॉन्टल लाइन की तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम चल गया. तो ये बोले, मान के चलो ये पॉइंट ओरिजिन होता ए पॉइंट, तो आपने क्या बोलते हैं 8 यूनिट में ऐसे चलूँ और 4 यूनिट ऐसे चलूँ तो इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा. अभी आप ओरिजिन में बोल के आप ए पॉइंट से बोल रहे हो कि ए पॉइंट से यदि मेरे को बी पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं एडिशनल ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसमें 8 यूनिट एक्स्ट्रा चलूँगा एक्स साइड में और 4 यूनिट में वर्टिकली और चलूँगा वाई डायरेक्शन में, तब मैं बी कोऑर्डिनेट पे पहुँच जाऊँगा. यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं. वेरी गुड, इसको ध्यान से समझो. अब देखो ये क्या बन गया, एक ए बी और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल बन गया. और यदि ये ट्राइंगल बन गया तो ये क्या है इस पर 90 डिग्री. तो आपको एक साइड मालूम है 8 - 4 4 यूनिट और 10 - 2 8 यूनिट, तो एक साइड ये भी मालूम है, एक साइड ये भी मालूम है, एंड इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो पाइथागोरस से हम चलती है, तो ये डिस्टेंस क्या है हाइपोटेन्यूज. तो डिस्टेंस क्या हो गया पाइथागोरस में, h² = b² + p², वेयर b इज़ द बेस, दिस द बेस, दिस द परपेंडिकुलर. तो आपको ये डिस्टेंस मालूम चल जाएगा क्योंकि अब आपको ये भी मालूम है और ये भी मालूम है. ठीक है, बट हम क्या बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक अ डिस्टेंस फार्मूला. तो फार्मूला बनाने के लिए करते हैं ए और बी को ना हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करते हैं, जेनरिक फार्मूला बना रहे हैं. तो 2 और 4 की जगह सपोज इट इज़ x1 और y1 बोल सकते हैं.
सेम वे में यदि मैं b को बोलूँ x2 और y2, अब ध्यान से देखो हमने यहाँ किया क्या 10 माइनस 2, 10 क्या है मेरा, 10 क्या है x2 है कि नहीं, और 2 क्या है मेरा, यहाँ देखो x1 मीन्स x1 ये है x2, तो 10 की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ। ध्यान से है ना, यही आ रहा है 10 माइनस 2, क्यों है b कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट और a का x पार्ट, तो दोनों x को माइनस किया था 10 माइनस 2, तभी तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हमने क्या कर दिया ये x2 है ये x1 है तो x2 माइनस x1। सेम वे में देखो यहाँ क्या है 8 क्या है y2 और 4 क्या है y1, तो हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। तो एक काम करो, अब ये a2 और b2 को हटा दो यहाँ से और इनको हम अपने सबको पास ले आते हैं। नाउ सी सेम a, अब मैं उसके कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा हूँ x1 y1, b के कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ x2 y2, तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ x2 माइनस x1 और ये क्या है y2 माइनस y1, अभी भी ये राइट एंगल ही रहा और हाइपोटेन्यूज यही रही। दैट मीन्स आई नो बेस, आई नो परपेंडिकुलर, तो मेरी हाइपोटेन्यूज मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में निकाल सकता हूँ। और यदि ऐसा है तो देखो अब हम क्या बना रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमें मालूम ही है। b की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1, तो लिख दो। p की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, तो इसमें यहाँ लिखो, तो लेट्स राइट डाउन, तो वी कैन राइट b की जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और h स्क्वायर को यदि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो व्हाट वी हैव फाइंड आउट, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला, ये जो निकला है तो इट इज़ h इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये x1 और x2 क्या है, x1 y1 a के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और ये h क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो वी हैव फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला। आपने डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब आपको कोई भी पॉइंट दिए हों a b c d, कोई भी पॉइंट दिए हों, उनके बीच का डिस्टेंस पता लगाना है, तो आप इजीली दो पॉइंट्स के या दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। आप ऐसे ग्राफ ना बनाओ, तो आप ऐसे सिंपल सी लाइन खींचो कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, तो उनके बीच का डिस्टेंस, तो आपको ये वाला पार्ट जो लेफ्ट में आ रहा है ये आपको याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है? नहीं है तो एक बार इसको आप रिवाइज और कर लो, देन यू विल लर्न कि हमने बहुत सिंपल तरीके से टू कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया बेस्ड ऑन आवर लर्निंग ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर?